Hello everyone. Today in this lecture, we will discuss the mechanism of electrocyclic reaction. In this lecture, we will deal with FMO approach, frontier molecular orbital approach. So हमको पता है हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक 4n सिस्टम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, और एक होते हैं 4n+2 वाले, ठीक है। तो दोनों की बात करेंगे, किस किस के अंदर, अंडर हीट और अंडर लाइट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4n सिस्टम कंसिडर करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम, 4n सिस्टम की बात करते हैं। तो हम इसमें क्या होगा, कोई डाइन ले लेंगे, ठीक है। कोई मैंने ये डाइन ले ली, ठीक है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इसमें कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 4 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इनके क्या कर लेंगे, p ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनका ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनके p ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लें, फर्स्ट और लास्ट वाले को ही ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमारे लिए वही जरूरी है, ठीक है। पहले एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक बताता हूँ मैं, जो फर्स्ट लोब है ना और जो लास्ट लोब है, उनके साइन क्या करो, एक बार तो सेम दिखा दो, प्लस प्लस, ठीक है। सेकंड टाइम क्या कर दो, अपोजिट कर दो, प्लस माइनस। अब प्लस सेम दिखा दो, प्लस, ठीक है। अब प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब ये नीचे नेगेटिव साइन दिखा दो, नेगेटिव 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 और नेगेटिव। हम और ऑर्बिटल्स को बना सकते हैं पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम बस फर्स्ट और लास्ट ऑर्बिटल को ही बनाएंगे, p ऑर्बिटल को। इसमें देखो हमारे पास क्या होंगे, तीनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे और 0 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। क्योंकि तीनों पॉजिटिव साइन के होंगे तो 3 बॉन्डिंग में रहेंगे और 0 एंटी बॉन्डिंग में होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, 2 बॉन्डिंग में होंगे और 1 एंटी बॉन्डिंग में होगा। अब डिक्रीज होता जाएगा, 2 से 1 बॉन्डिंग और इसमें 2 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, और 0 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, देखो मैं बताता हूँ। जैसे एक ही कंसीडर कर लिया सबसे पहले वाला, देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉजिटिव लास्ट पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा तभी बॉन्डिंग होगा और ये भी पॉजिटिव होगा तभी बॉन्डिंग होगा। तो 1 2 और 3 कितने बॉन्डिंग हो गए, 3 बॉन्डिंग हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 0 एंटी बॉन्डिंग हो गए, ठीक है। ऐसे ही में अगर एक जैसे नेगेटिव आ गया तो ये एंटी बॉन्डिंग हो जाता और हमारे पास 2 बॉन्डिंग बचते, ठीक है। ऐसे हो गया। अब इसमें हम बना लेंगे, हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे क्या है, ये कंडीशन हम यहाँ पे बनाएंगे हीट की और यहाँ पे बनाएंगे लाइट की, किसकी, लाइट की, ठीक है। तब हम इसमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल,
तो कितने रिप्रेजेंट कर दिए, 2 ये रिप्रेजेंट कर दिए और 2 ये रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, ये कौन सी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है, होमो है, ये क्या है, होमो है, और ये क्या है, लूमो है। होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नीचे आ गए, 2 उससे नेक्स्ट वाली स्टेट में आ गए। ठीक है, तो 2 नेक्स्ट वाली में आ गए, तो ये लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन यहीं पे, तो ये इस ऑर्बिटल का हीट के अंदर क्या हो गया, होमो हो गया। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अब ल्यूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है, खाली स्पेस, खाली है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक्साइट करेगा तो यहाँ होमो से किस में जाएगा, ल्यूमो में जाएगा। ठीक है, अगर मैं एच न्यू फोटो की बात करूं, लाइट की बात करूं, तो मेरे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, इसमें होता है बीएमओ में, किसमें, बीएमओ में, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, एबीएमओ में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। किसके अंदर चला जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास होमो हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, होमो, किसके अंदर, लाइट के अंदर, किसके अंदर, लाइट के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये ऑर्बिटल है जो हम, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये मैक्सिमम है इससे। ठीक है, इसके ऊपर क्या हो गया, ये इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे तीनों बॉन्डिंग है, 0 एंटी बॉन्डिंग है, तो मेजॉरिटी किसकी, अरे बोलो मेजॉरिटी किसकी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 बॉन्डिंग है, 1 एंटी बॉन्डिंग है, मेजॉरिटी किसकी, बॉन्डिंग की। यहाँ पे 1 बॉन्डिंग है और 2 एंटी बॉन्डिंग है, मेजॉरिटी किसकी, एंटी बॉन्डिंग की, किसकी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। यहाँ 4 4 नहीं है, 0 है, 0 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग, तो किसकी मेजोरिटी होगी, एंटी बॉन्डिंग की। तो ये क्या हो गया, ए बी एम ओ, ये ऑर्बिटल क्या हो गया, ए बी एम ओ। तो ये ग्राउंड स्टेट की बात थी, किसकी बात थी, ग्राउंड स्टेट की। ये हीट के अंदर बात थी, ये लाइट के अंदर बात थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारे पास लाइट के अंदर होमो कौन सा होता है, ये, और हीट के अंदर होमो हमारे पास कौन सा होता है, ये। 2 बातें याद करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज लेते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। अब हमको क्या है, ऐसे नहीं पूछ लेता है बहुत बार क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया, हमको बताना है नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन होमो इन प्रेजेंस ऑफ, किस किस की कंडीशन हो सकती है भाई, या तो हीट हो सकता है या लाइट हो सकता है। तो हमको पता है नोड क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जितनी एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन प्रेजेंट होगी मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमको पता है कि भाई हीट के केस में, मेरे पास पता है हीट के केस में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, 2 तो एंटी, सॉरी, हाँ, ठीक है, हीट के केस में मेरे पास क्या है, 2 बॉन्डिंग है और 1 एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, 2 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि होमो यही है। किसका पूछ रखा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देखो, होमो का पूछ रखा है। ठीक है, अगर होमो का पूछ रखा है तो देखो, ये रहा हीट, हीट के अंदर होमो ये रहा साहब, ये रहा। ठीक है, और ये कहाँ पे आता है, होमो, 2 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ पे 2 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगर एच न्यू की बात करूँ तो वो कब आता है, 1 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, लेट मी शो यू, किस में आता है, 1 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। देखो लाइट के केस में होमो क्या है, हमारे पास यही है ना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यही है हाईएस्ट फील्ड ऑर्बिटल, तो ये तो अनऑक्युपाइड है, तो ये तो क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया। तो हाईएस्ट फील्ड तो यही है, इसके अंदर क्या आ रहा है, 1 बॉन्डिंग है, 2 एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, यही लिखा है मैंने, देखो 1 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। अब मेरे को क्या चाहिए, नोड चाहिए, और नोड कहाँ, किसका नोड क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग वाला होता है। तो इसका आंसर हो गया 1 नोड, क्या हो गया, 1 नोड। और इसका आंसर क्या हो गया, 2 नोड, क्या हो गया, 2 नोड। ठीक है, इसके बाद देखो हम और बातें पढ़ते हैं इसमें थोड़ी, आपको ये समझ में आ गया एफएम अप्रोच क्या होती है। ठीक है,
लेट मी एक्सप्लेन अगेन। देखो हमारे पास कुछ नहीं होता, दो टाइप के सिस्टम होते हैं। देखो 4n सिस्टम होता है, एक 4n+2 होता है। दो दो कंडीशन होती है, तो हीट होगी या लाइट होगी। ठीक है, 4n सिस्टम की बात करूं तो जैसे मैंने कोई डाइन ले लिया जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इनके पी ऑर्बिटल बनाओगे, इनके पी ऑर्बिटल बनाओगे। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल बना दिया, अगर मैं यहाँ पे इनको जोड़ दूंगा तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड को बनाने वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस बात है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना दी, इसके पी ऑर्बिटल बनाऊंगा, 4 पी ऑर्बिटल बनाऊंगा तो भी बात वही है। अगर फर्स्ट और लास्ट बना दूंगा तो भी वही बात है। तो आपके लिए आपको समझ में आ जाए, आसान हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक पॉजिटिव रखते हैं पहले, दोनों सेम, फिर अपोजिट, फिर सेम, फिर अपोजिट। ठीक है, ये ट्रिक होती है। पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, और इसमें देखते हैं तो हमारे पास जैसे 3 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, तो 3 बॉन्डिंग हो गई और 0 एंटी बॉन्डिंग हो गए, मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, 3 बॉन्डिंग हो गए और 0 एंटी बॉन्डिंग। ऐसे अगले वाले में 2 है बॉन्डिंग, ऐसे डिक्रीज होता चला जाता है नंबर। अब इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो ग्राउंड स्टेट में हीट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, कॉमन सी बात है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते भी नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। तो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या हो गया, होमो हो गया। ये हो गया होमो, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या हो गया, लूमो हो गया, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, अगर लाइट की बात करता हूँ तो क्या होती है, एच न्यू लाइट होती है, वो खुद क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होके एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, ऊपर वाली ऑर्बिटल के अंदर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हम कैसे बताते हैं, इन नंबर्स को देख के, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये लाइट के प्रेजेंस में ये क्या हो गया, होमो हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाला लूमो हो गया। ठीक है, तो एनर्जी लेवल भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और जो हमारे पास लाइट पड़ती है एच, वो भी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, एक्साइटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्साइटेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हमारे मोड ऑफ रोटेशन। ठीक है, हमारे पास रोटेशन देखने को मिलता है, दो टाइप का रोटेशन होता है। ठीक है, एक कोन रोटेशन होता है और एक डिस रोटेशन होता है। एक डिस रोटेशन होता है, क्या होता है, डिस रोटेशन। ठीक है, देखो पहली बात करता हूं मैं किसकी, हीट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ साहब, हीट की बात करता हूँ। हीट की बात की, डेल्टा। ठीक है, हीट की बात करिए तो इसका होमो कहाँ पर आता है साहब, साहब इसका होमो आता है, दो बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, यही है हाईएस्ट फील्ड ऑर्बिटल तो। ठीक है, अब देखो साहब इसके हम ऑर्बिटल को बना लेते हैं। देखो ये बनाया। ठीक है, ये दो बना लिया। ठीक है, एक पे साइन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये है ना होमो, दो पॉजिटिव एक एंड, दो बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ठीक है, बना लिया साहब। ठीक है, अगर हीट ले जाऊं इसके अंदर में, क्या है, हीट कंडीशन ले जाऊं, हीट कंडीशन ले जाऊं, तो हीट कंडीशन में क्या होता है मेरे पास, कौन रोटेटरी होता है, क्या होता है, कौन रोटेटरी। ठीक है, देखो हीट के अंदर क्या होता है, या तो ये ऑर्बिटल इस साइड मूव करे। ठीक है, और या ये ऑर्बिटल ये भी इस साइड मूव करे साहब, दोनों सेम रोटेशन होता है। क्या होता है, दोनों सेम रोटेशन होता है, कौन रोटेटरी होता है, सेम होता है। या तो दोनों एक साइड रोटेट करे, या ये भी इस साइड रोटेट करे और ये भी इस साइड रोटेट करे। ठीक है, एच न्यू के अंदर अगर ये दोनों एक साइड रोटेट करेंगे तो कैसा शेप आएगा, देखो ये बना दिया मैंने कुछ ऐसा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया।
तो मान लो ये रोटेट कर रहा है इस साइड, ठीक है, इस साइड, कौन सी साइड, इस साइड मान लो, तो ये भी इस साइड रोटेट करेगा, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएंगे, एक साइड आ जाएंगे ना, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव इस साइड चला गया, तो ये नेगेटिव आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी तो तभी तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक और होती है, वो लिख लो, व्हेन बोथ lobes are of opposite sign, वैसे दो लोब है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है, दोनों अगर फर्स्ट और लास्ट अपोजिट साइन की है तो उसमें क्या होता है, कौन रोटेटरी होता है, कौन रोटेशन ही होता है, ठीक है। तो ये हीट का केस होता है साहब। अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट एच न्यू में केस क्या होता है, एक बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग। लाइट में तो यही होता है होमो, यही तो होता है होमो, ठीक है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, एक लोब ये रही प्लस की, ये लोब भी प्लस की, ठीक है, ये लोब माइनस की, ये लोब माइनस की। देखो अगर मैं एच न्यू की बात करता हूं तो मेरे पास ये लोब अगर इस साइड जाएगी और मान लो ये लोब अगर इस साइड गई और ये लोब भी इस साइड गई, तो मेरे पास प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा। वो तो क्या होगा, हमारे पास कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो ऐसा तो भाई नहीं हो सकता। अगर ये वो लोब इस साइड गई और ये लोब इस साइड आई तो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और एक हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपोजिट है, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस रोटेशन। क्या बोलते हैं, डिस रोटेशन, ठीक है, डिस रोटेशन बोलते हैं। तो ये देखो इसको बना दिया ऐसे, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, एच न्यू के केस में। तो रोटेशन कैसे हुआ, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस रोटेशन। क्या बोलते हैं, डिस रोटेशन, ठीक है। ये कब होता है, जब दोनों लोब सेम चार्ज की होती है, व्हेन बोथ lobes are of same charge, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4n+2 सिस्टम के एफएमओ अप्रोच की, ठीक है, या फिर वो अगली क्लास में करवाऊं, चलो इसको इतना ही रखते हैं फिर अभी, ठीक है। मैं आपको एक बार ये फिर समझा देता हूँ एक बार, जैसे मोड ऑफ रोटेशन समझा देता हूँ दोबारा। जैसे कौन रोटेटरी होता है, एक डिस रोटेटरी होता है। कौन रोटेटरी की पहले हम बात करते हैं हीट के केस में। हीट के केस में हमारे पास जो होमो होता है वो क्या होता है, दो बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो मेरे पास कैसी शेप है, ऐसी शेप है साहब, ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो प्लस प्लस हमारे पास फॉर्म कब होगा, जब ये इस साइड जाए और ये भी इस साइड जाए, दोनों की रोटेशन सेम होगी ना, तभी तो हमारे पास इंटरेक्शन होगा प्लस प्लस का, तभी तो बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए होता है इसमें, कौन रोटेटरी में दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, डिस रोटेटरी। क्या होता है, डिस रोटेटरी। तो इसमें तो दोनों लोग क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसको बोल देते हैं हीट के प्रेजेंस में कौन रोटेटरी, ठीक है। और इसका पता कैसे चलेगा, जब फर्स्ट और लास्ट लोब है, जैसे ये है पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, तो इसमें कौन रोटेटरी होता है, क्या होता है, कौन रोटेटरी, ठीक है। अब लाइट की बात करूँ तो लाइट एच न्यू होती है, एक बॉन्डिंग होता है, दो एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है, प्लस प्लस दोनों सेम चार्ज है,
ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्बिटल। तो एक इस साइड मूव कर रही है और एक उसके अपोजिट साइड मूव। अगर ये एक एंटी जा रही है तो दूसरी, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रही है एक, तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। तब जाके हमारे पास क्या हो रहा है, अच्छा ओवरलैपिंग हो रहा है, क्या, दो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना रहे हैं। इसलिए हो गया डिस रोटेशन। क्या हो गया, डिस रोटेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है एफएमओ अप्रोच ऑफ 4n+2 सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आती है एक ट्रिक आती है, क्या आती है, ट्रिक आती है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही समझा दूंगा और अच्छे से अपना लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो आज इसमें हमने क्या पढ़ा है, 4n सिस्टम का बारे में पढ़ा है। चलो ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक यू लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू।